जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको संकट चोट की कथा सुनाऊं। भादों के महीने में संकट चोट आती है। भादो कृष्ण पक्ष चतुर्थी को संकट चोट कहते हैं और इस चोट को बहुला चोट भी कहते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, उस मंथन में से 5 गायों की उत्पत्ति हुई थी। गाय, उनमें से एक कामधेनु, एक नंदिनी, एक सुमित्रा, एक सुरभि और एक बहुला, ये 5 गायें समुद्र मंथन से निकली थी और तब ये देवताओं को देने के लिए तैयार हुई, परंतु देवताओं ने इन्हें नहीं लिया। तब इन्हें धरती पर भेजा गया और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इन गायों को दिया गया। जैसे एक गाय वशिष्ठ जी को कामधेनु दी गई थी, उसी प्रकार से 5 अलग अलग ऋषि को इन गायों को दिया गया। उनमें से जो बहुला गाय थी वह भी एक ऋषि को दी गई। बहुला गाय इस दिन उत्पन्न हुई थी। किस दिन? जिस दिन वह भादों की चतुर्थी थी और उस दिन वह बहुला गाय उत्पन्न होकर बोली कि जो आज के दिन इस चौथ का व्रत करके भगवान गणेश की पूजा करेगा और मेरे गोबर से गणेश बनाएगा, गाय के गोबर से गणेश बनाएगा और उस गणेश की पूजा करके मेरे दूध, गाय के दूध से चंद्रमा को अर्घ्य देगा, मैं उसे अन्न और धन और पुत्र सब कुछ दूंगी। इस वर की वजह से भगवान गणेश प्रसन्न होकर उस गाय माता का दूध पीने लगे और गाय माता प्रसन्न होकर गणेश को अपना पुत्र बनाया और कहे, गणेश आज के दिन मेरी साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। तब से बहुला गाय की जन्म चतुर्थी के दिन हुआ था और दूसरी चतुर्थी का गणेश जी को हुआ था, परंतु इस दिन बहुला गाय का दूध पीने के कारण भगवान गणेश की पूजा होती है और गाय के गोबर से गणेश बनाए गए गाय के दूध से चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण किया जाए तो उसे गणेश जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सवेरे स्नान करके भगवान सूर्य को जल दिया जाता है, तुलसी में जल दिया जाता है, महादेव, पार्वती माता, गणेश की पूजा की जाती है। शाम को जब प्रदोष काल का समय हो तब इस व्रत में माता पार्वती, चौथ माता, बहुला गाय की और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। आप चाहे तो महादेव जी का पूरा परिवार एक तस्वीर के रूप में रखिए और वहाँ पर कलश स्थापित कीजिए और ज्योत जलाइए, दीपक जलाइए और चौथ माता का स्मरण कीजिए। भगवान गणेश की पूजा करके चौथ माता का आह्वान करके ज्योत जलाइए और बहुला गाय की भी पूजा अवश्य करें। बाद में उसी कलश से जब चंद्रमा निकल आए उसमें कच्चा दूध डाल के चंद्रमा को अर्घ्य दिए, अक्षत चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, जल चढ़ाए और किसी मीठी चीज़ का चंद्रमा को भोग लगाए। चंद्रमा को देख, चंद्रमा के दर्शन करके, चंद्रमा की परिक्रमा काट के अपने पति को तिलक लगाए और बाद में जल ग्रहण करें। आप चाहे तो सवेरे से बिना जल अन्न के रह सकते हैं और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो जल पीकर भी इस व्रत को कर सकते हैं, परंतु शाम को सूर्य अस्त के बाद आप जल नहीं पी सकते। शाम को 7 बजे या 6:30 बजे के बाद में आप चंद्रमा, इस प्रकार इस व्रत को किया जाता है और ये कथा सुनी जाती है जो मैं आज आपको सुना रही हूँ। ये कथा इस प्रकार है। बहुला चौथ का व्रत आया तब एक बूढ़ी अम्मा जो गाय चराकर अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी वह व्रत रखा करती थी। अपने बेटे से कहा, बेटा तू गाय चरा के ला। उनमें से एक गाय बहुला भी थी तो वह गाय चराने जाता था और पीछे से चौथ माता की 4 पिंडी बनाती थी। एक गणेश भगवान को अर्पित करती थी, एक चौथ माता और चंद्रमा को अर्पित करती थी और एक अपने बेटे को देती थी अर्घ्य लगाकर और एक स्वयं का देती थी। इस प्रकार उसे कई दिन हो गए व्रत रखते रहते, कई साल हो गए। एक दिन उसका बेटा बोला कि माता एक ही लड्डू बनाती हो, मेरा पेट नहीं भरता। तब वह पड़ोसन से जाकर बोला कि मेरी माँ ने आज चूरों के लड्डू बनाए थे परंतु मेरा एक लड्डू से पेट नहीं भरा। पड़ोसन बोली, तुम्हारी माता तुमसे छुपाती है, वह कई लड्डू बनाती है, स्वयं खाती है परंतु तुझे एक ही देती है।
बेटा अपनी माँ से आकर कहता है, माँ तुम इतने सारे लड्डू बनाती हो परंतु मुझे एक ही खाने को देती हो, मेरा पेट नहीं भरता। माँ बोली, ना बेटा मैं 4 लड्डू बनाती हूँ, उनमें से एक गणेश भगवान को, एक माता को पार्वती को, चौथ माता को अर्पित करती हूँ, 2 लड्डू हम दोनों खाते हैं। परंतु बेटा नहीं माना, वह पड़ोसन के बहकावे में आ गया और दूसरे दिन गाय चराने नहीं गया। माता सोचने लगी कि अगर गाय नहीं चराएगा तो हमारा भरण पोषण कैसे, गाय चराकर हम अपना पेट पालन पोषण करेंगे। तब वह माता बहुला गाय थी उनमें से एक, उस गाय के पास गई। बहुला एक ही गाय की उत्पत्ति हुई थी, परंतु उसके वंश की जो गाय होती है वह भी बहुला ही कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ गाय होती है ना, उसी प्रकार कई नस्ल की गाय, उस तरह वह बहुला नस्ल की गाय उसकी परिक्रमा काट कर उससे प्रणाम करके कहती है कि मेरा बेटा रुष्ट हो गया है, गाय नहीं चराता और अब वह रुष्ट गया, मैं क्या करूँ। तब बहुला गाय बोली, जिस चौथ माता का तुम व्रत रखती क्यों, उसकी 4 अक्षत अपने बेटे को दे दो और उसमें जब जब संकट आएगा तब तब वह उन आँखों को डालकर चौथ माता का स्मरण करेगा तो उसका संकट टल जाएगा। घर आई और अपने बेटे को 4 अक्षत और उसकी भभूति लेकर कहा, हे बेटा जब जब तुम्हारे जीवन में संकट आई तब तब अक्षतों को डाल देना और चौथ माता का स्मरण करना, तुम्हारे संकट दूर हो जाए। बेटा कहा, ठीक है माँ, तुम कह रही हो तो ठीक, परंतु मैं आज प्रदेश जा रहा हूँ और प्रदेश में कुछ कमा कर लाऊंगा। गाय चराते कई वर्ष बीत गए परंतु आज तक भर पेट कर भोजन नहीं मिला। तब माँ ने सोचा कि ठीक है, जिससे तुम्हारी मर्जी, परंतु तुम अपना ध्यान रखो। बेटा चला गया, आधे रास्ते पे गया तो एक नदी आई। उस नदी में इतना बहाव था कि वह अगर वहाँ कोई पैर रख दे तो वह उसकी बहाव में डूब कर मर जाए। तब उससे अपनी माँ की कही हुई बात स्मरण हुई। उसने एक अक्षर डाला और कहा कि हे चौथ माता, मेरी माँ ने सच्चे मन से मेरे लिए व्रत रखा है तो ये नदी शांत हो जाए। तभी चौथ माता की शक्ति द्वारा वह नदी शांत हो गई और रास्ता मिल गया, वह आगे चला गया। आगे जंगल में गया तो एक शेर उसे खाने के लिए दौड़ा। वह शेर इतना भयानक था कि उसे डरने लगा और अपनी माँ की कही बात याद आई और कहने लगा, हे चौथ माता, हे बहुला चौथ माता, अगर सच में मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत रखा है तो ये शेर शांत हो जाए। तभी चौथ माता का स्मरण करते चौथ माता के प्रभाव से वह शेर शांत होकर दूसरे रास्ते से चला गया और लड़की को रास्ता दे दिया गया। अब लड़की का डर शांत हुआ, वह आगे बढ़ा, उसे चौथ माता पर विश्वास हो गया। आगे गया तो एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के लिए पुआ और पकौड़ी कढ़ाई से तेल में से तल रही थी और रो रही थी। तब वह लड़का जाकर बोला, अम्मा तुम पकौड़े पुए बना रही हो और रो भी रही हो, कोई खुशी है जिसके कारण तुम आज कढ़ाई चढ़ाकर तेल में से पुए पकौड़े निकाल रही हो, और कोई दुख है जिसके कारण तुम रो रही हो। तब वह खुमारिन थी जाति से और बोली, बेटा मैं क्या बताऊँ तुझे, मुझे दुख तो बहुत है परंतु तुम मेरे दुख को सुनकर क्या करेगा, कम तो हो नहीं सकता, जो है वैसा ही होगा। लड़का बोला, अगर मेरे से हो सका तो मैं आपके दुख को कम कर दूंगा। अम्मा बोली, नहीं बेटा तुम नहीं कर सकोगी। लड़का हट करने लगा। तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मेरे गांव में हाव पकाया जाता है, पकता नहीं, 6 महीने से पकता है, परंतु उस हाव में एक पुरुष की बलि दी जाती है। गांव में जितने भी लोग हैं उनमें से एक एक घर से एक एक पुरुष की बलि दी जाती। सभी पुरुषों की बलि दे चुके अब तक है, परंतु आज मेरे बेटे की बारी है। आज मैं हाव पकाने के लिए उसमें बलि में बैठने के लिए जा रहा है, इसलिए उसकी इच्छा है कि मैं उसे आज अंत समय में पुए और पकौड़ी खिलाऊं। उसके लिए पुए पकौड़ी बना रही हूँ, रो इसलिए रही हूँ कि आज के बाद मेरा बेटा नहीं रहेगा। ये सुनकर लड़का बोला, माता अम्मा तुम दुखी मत हो, ये जितने भी आपने पुए और पकौड़ी बनाई मुझे खिलाइए और मैं जाऊँगा आपके बेटे की जगह। अम्मा बोली, बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, जिसका लिए कहा है उसे भेजना पड़ेगा। वह कहने लगा, आप खिलाइए तो सही, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं जाऊँगा। ठीक है बेटा, तुम जितना खाना चाहते हो खा लो, परंतु बेटा मेरा ही जाएगा। उसने हट पकड़ ली, ना अम्मा आप अपने बेटे को सुरक्षित रखिए, मैं जाऊँगा, मुझे अपनी चौथ माता पर विश्वास है।
जब उसने ऐसा कहा तो बूढ़ी अम्मा ने सोचा शायद कोई चमत्कारी लड़का है। उसने उसे भर पेट खिलाया और रात को सुला दिया। जब रात की 12 बजी तो राजा के सिपाही आए लड़के को लेने। तब वह चिमटा बजाने लगी, बोलने लगी अपने बेटे से, बेटा उठ, पराया पूत है मेरे घर में, मैं उसे कैसे जगाऊं? मुझे तो तुझे ही जगाना है और हाव में पकने के लिए तुझे ही जगाना है। ये बात सुनकर वह लड़का उठा और बोला, अम्मा मैंने कहा था ना आप मुझे जगाना, परंतु आपने मुझे नहीं जगाया, मैं उठ गया। वह चला गया। लाइए अपने बेटे के कपड़े, उसके बेटे के कपड़े पहनकर कम्बल ओढ़कर चला गया और चौथ माता के अक्षत लेकर चला गया। वह हाव में पकने के लिए जा रहा था, तभी उसने एक से कहा कि मुझे एक पानी का भरा हुआ कलश दे दीजिए। किसी ने कहा ठीक है ले लो, आखिरी इच्छा है तो। उसने पानी से भरा हुआ कलश लिया, उसमें अक्षर डालकर चौथ माता बहुला चौथ का स्मरण किया और अपनी चारों तरफ परिक्रमा निकाल के कहा, हे बहुला चौथ माता, अगर मेरी माँ सच में मेरे लिए व्रत रखती थी तो आज इस हाव को पका देना और मुझे बचा देना। चौथ माता के प्रभाव से हाव जलने लगा और हाव पूर्ण रूप से पक गया, परंतु लड़की को आँच नहीं आई। वह वैसा का वैसा रहा। लड़का शांत भाव में अंदर बैठा रहा। सवेरे जब मेहतरानी झाड़ू लगाने आई तो हाव में एक कंकरी पत्थर जाकर भिड़ा, तो वह जैसे स्टील और पित्तल के बर्तन बोलते वैसे उसमें आवाज आई। मेहतरानी सोचा शायद कुछ और होगा। दूसरी बार ऐसा हुआ तो उसने सोचा कि हाव तो पक गया है, इसमें बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही है। उसने राजा से जाकर कहा, राजा जी आज तो आपका हाव एक रात में ही पक गया, आप मुझे कुछ इनाम दीजिए क्योंकि मैं आपसे ये समाचार लेकर आई हूँ। आज तक हाव पकने में 6 महीने लगते। तब राजा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा खुमार को साथ लेकर आया और हाव को खोलने के लिए देखा तो हाव तो सच में पक गया। अब हाव में से एक एक बर्तन निकालने लगे। जब कुछ बर्तन रहे तब उसमें से आवाज़ आने लगी, अरे भाई ठीक से निकाल लो, अंदर मैं हूँ, मुझे कोई नुकसान ना हो। लड़का बोलने लगा। तब राजा और वह खुमार डर गए। सोचा इसमें तो जितने भी लोग मरे थे सब भूत बन गए और उन्हीं की आवाज़ आ रही। वह डरने लगे और बोलने लगे, तुम कौन हो, भूत हो या प्रेत? तब उसमें से आवाज़ आई, मैं भूत और प्रेत नहीं हूँ, मैं वही हूँ जिन्हें आपने रात को बैठाया था। ऐसा कैसे हो सकता? हमने जितनों को बैठाया सब मर गए हैं, तुम कैसे बच गए? ऐसे करते करते हाव पूरा खुला तो देखा वह लड़का जीवित बैठा है। तब राजा ने कहा, मैंने तो उस बूढ़ी अम्मा के बेटे को बैठाया था, तुम यहाँ कैसे आ गए? लड़के ने कहा, बूढ़ी अम्मा ने तो अपने बेटे को भेजा था, परंतु मैं उसकी जगह मैं आ गया क्योंकि मुझे अपनी चौथ माता पर विश्वास था, वह मुझे बचा गई। चौथ माता? हाँ, लड़का बोला, मेरी माँ चौथ माता का व्रत रखती है और उसी ने मेरी रक्षा की है, उसी ने आपके हाव को पकाया है और आज मैं मृत्यु से बच गया। आज मुझे अपनी चौथ माता पर पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि मेरी चौथ माता मुझे इतने बड़े संकट से बचा। ये सुनकर राजा ने सोचा ऐसा हो सकता है, ये ज़रूर कोई ये कोई जादू टोना जानता है। तुम अगर सच में चौथ माता पर इतना विश्वास रखते हो तो आओ मेरे महल में और मेरे साथ युद्ध करो। लड़का बोला, आप है राजा और मैं एक साधारण गवालिनी का बेटा, मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? तब राजा बोला, तुम आओ तो सही, तुम्हारी वजह से आज इस हाव में किसी मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई और हाव भी पक गया। ये मेरे लिए खुशी की बात है। तुम मेरे राजमहल में आओ। लड़के को राजमहल में बुलवाया और किसी मंत्री द्वारा और किसी अच्छे पंडित द्वारा पूछा तो सभी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता था, जो हाव 6 महीने में पकता है वो एक रात में कैसे पक गया। तब किसी मंत्री ने कहा इस लड़के की परीक्षा ली जाए और इसे परीक्षा में पास हो जाए तो फिर इसे उसकी इनाम दी जाए, क्योंकि अभी इसका कोई विश्वास नहीं कर सकते कि ये माता के प्रभाव से बचा है। तब राजा ने कहा, तुम मेरे साथ युद्ध करोगे, एक घोड़े पर तुम रहोगे और एक घोड़े पर मैं रहूँगा। तुम्हारे हाथों में जंजीरें बंधी रहेगी और मेरे हाथ में तलवार रहेगी। तुम मेरे साथ युद्ध करोगे। अगर तुम्हारी माता सच में प्रभावशाली है तो तुम्हें मृत्यु से मुझसे बचा लेगी, वरना तुम मेरे द्वारा मारे जाओ। अब राजा को ऐसी बात कह दी। तब लड़का सोचा, मैं राजा से युद्ध करूंगा कैसे? पहली बात, मुझे युद्ध करना आता नहीं। दूसरी बात, मेरी
हाथों में जंजीरें बांधी जाएगी। तीसरी बात, राजा के हाथ में तलवार रहेंगी। अब तो शायद चौथ माता ही मेरी रक्षा करे। तब उसने चौथ माता का स्मरण किया और घोड़े पर जाकर बैठा और काहे वो जो आखिरी अक्षत बचा था वह अपने हाथ में लेकर अपने ऊपर डाला और कहा, आज आखिरी संकट है, मुझे बचा लेना माता, आपका नाम हो जाएगा और मेरी मृत्यु टल जाएगी। मुझे तो आप पर विश्वास आ गया, परंतु राजा को आए तो आप दुनिया में पूज जाएंगी। ऐसा कहा और राजा लड़के के हाथ में जंजीरें बांध दी गई और राजा ने तलवार लेकर उस लड़के को मारना चाहा। तभी चौथ माता का ऐसा प्रभाव हुआ, आंधी तूफान के रूप में चौथ माता ने लड़के की जंजीरें खोलकर राजा के हाथों में बांध दी और जो राजा के हाथ में तलवार थी वह लड़के को दे दी। अब दोनों घोड़े आपस में भिड़ने लगे। तब ही राजा को ज्ञात हुआ कि उसके हाथ में जंजीरें बंधी है, वह तो युद्ध कर ही नहीं सकता। अब राजा को ज्ञात हो गया कि ये सचमुच चौथ माता का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी कोई शक्ति है ही नहीं जो मेरे से भिड़ सके, क्योंकि मेरे द्वारा आज तक कोई नहीं बच सकता, केवल चौथ माता का भक्त ही बच सकता है। राजा ने उस लड़के को प्रणाम किया और कहा, हे लड़के, आज तुमने प्रमाणित कर दिया कि तुम्हारे साथ चौथ माता है और चौथ माता ने तुम्हारी रक्षा की है। आज मुझे परिणाम चौथ माता ने दिया है मेरे हाथों में जंजीरें बांधकर। तभी राजा के हाथों से जंजीरें खुल गई और राजा की तलवार राजा के हाथों में वापस आ गई। राजा ने चौथ माता के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया, हे देवी, तुम मुझे दर्शन दो, मैं तुम्हारा व्रत रखूँगा और तुम्हारी पूजा करूँगा और तुम्हारा गुणगान तीनों लोकों में, तीनों देश विदेश में करवाऊँगा। तब चौथ माँ आकाशवाणी हुई, मैं हूँ बहुला चौथ, मेरा जो भी व्रत करता है मैं उसे अखंड सौभाग्य देती हूँ, पुत्रवान बनाती हूँ, अन्न और धन देती हूँ, सुख सौभाग्य देती हूँ, उसके हर संकट से संकट को काटती हूँ। आज मैंने इस लड़के के संकट को काटा है, इसलिए आज से लोग मुझे संकट चौथ भी कहेंगे। तब से बहुला चौथ को लोग संकट चौथ भी कहने लगे। इस प्रकार राजा प्रसन्न होकर चौथ माता के लिए ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि आज से सब मेरे गांव में, शहर में बहुला चौथ माता का व्रत रखें। तब से सभी चौथ माता का व्रत रखने लगी। राजा और रानी ने भी रख लिया और उस लड़के को सम्मानपूर्वक राजमहल ले जाया गया और 3 गांव का राजा उसे बना दिया गया और कहा, आज मैं अपनी बेटी तुम्हें कन्यादान करता हूँ। तब राजा ने उस लड़के को अपनी बेटी कन्यादान दी। हाथी, घोड़ा, राजपाट और सेना, नौकर चाकर, दास दासी सब देकर गाजे बाजे के साथ उससे विदा किया और कहा, अपने गांव जाओ और राजपाट करो, ठाठ से अपना जीवन व्यतीत करो और चौथ माता का गुणगान करो। तब राजा, उस लड़के ने राजा और रानी को प्रणाम करके अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने गांव में चला गया। गांव के द्वार पर गया, सीमा पर गया तो गांव वालों ने उसकी माँ से कहा कि हे माँ, तेरा बेटा आ गया है आज। तब उसने कहा, मेरा बेटा कहाँ से आएगा, उसे गए 1 वर्ष हो गए, वो कैसे आ सकता है, किसी ने उसे मार दिया होगा। तब किसी ने कहा, अरे वो क्या, उसकी पत्नी भी उसके साथ है और वह तो राजा महाराजा के ठाट बाट के जैसे आ रहा है, उसकी गाजे बाजे के साथ आ रहा है। माँ ये सुनकर प्रसन्न होगी, सोचा क्या ऐसा हो सकता है कोई प्रभाव हो। वे हाथ में मंगल कलश लिए, पूजा की थाली लिए, आरती की थाली के लिए घर से बाहर निकली और देखा उसका बेटा, उसकी बहू हाथी और घोड़े और पालकी में बैठे हुए आ रहे। दोनों ने नीचे उतर के अपनी माँ को प्रणाम किया, उनके चरणों में वंदन किया। तब माँ ने अपने बेटे बहू को उठाया और कहा, तुम कैसे बचकर आ गए, मुझे तो लगा कि तुम कहीं किसी द्वारा मारे गए हो। तब बेटे ने कहा, आपने जिस चौथ माता का मेरे लिए व्रत रखा था और जो अक्षत आपने मुझे दिए थे, उन्हीं अक्षतों ने मेरी रक्षा की है और चौथ माता ने मुझे एक बार नहीं बार बचाया है और राजा का दिल जीता है और राजा द्वारा पुजवाई है चौथ माता और राजा ने अपनी कन्या मुझे प्रदान की। ये सुनकर माँ और प्रसन्न हो गई और चौथ माता की जय जयकार करने लगी और चौथ माता से कहा कि आज आपने मेरी
बेटे बहू द्वारा और मेरे बेटे की रक्षा करके मेरी सभी कामनाएं पूर्ण की है। मैंने जो व्रत किया है, इस व्रत को जो भी करे माता, उसे मेरे जैसा बेटा और बहू और परिवार और राजपाट देना। तब चौथ माता प्रसन्न होकर सभी को ऐसा घर भर देने का वचन दिया और सारे गांव में ये कह दिया गया कि सब कोई इस चौथ माता का व्रत रखे। तब से इस चौथ माता का व्रत सभी गांव वाले रखने लगे। तो ये थी संकट चौथ बहुला चौथ माता व्रत की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।